स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की इस क्लास में मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ कोरल ड्रॉ के इंपॉर्टेंट मेन्यूज़ के बारे में। लेकिन आज की क्लास में मैं आपसे शेयर करूँगी फाइल मेन्यू, कोरल ड्रॉ का फाइल मेन्यू, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसे फाइल मेन्यू के ऑप्शंस को यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं, उसके सेटअप को चेंज कर सकते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो हमारा पेज है, उसको कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज की क्लास में। वैसे मैं इसकी टूल्स वाली क्लासेस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो रिकॉर्ड मैंने की हुई है, आप चाहे तो वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं जिसमें मैंने कोरल ड्रॉ के टूल्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। CorelDRAW mastering the file menu. This presentation will guide you through the essential features of the file menu in CorelDRAW, focusing on options used for creating, opening, saving and managing your projects. So first is creating a new documents. जब आपको अपने CorelDRAW में न्यू डॉक्यूमेंट लेना होता है तो वो कैसे लेते हैं? जब अपने फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा न्यू का होता है। तो जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पर आप उसकी सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। The new option is your starting point for any new CorelDRAW project. Okay, it opens a blank canvas ready for your design. यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे मतलब सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है जो आपको एक ब्लैंक कैनवस देता है अपने डिजाइनिंग को क्रिएट करने के लिए। कस्टमाइजेशन, यू कैन कस्टमाइज द न्यू डॉक्यूमेंट विद वेरियस सेटिंग्स. दिस इंक्लूड्स द डॉक्यूमेंट साइज, रिजोल्यूशन, कलर मोड लाइक RGB एंड CMYK एंड यूनिट्स, इंचेस, पिक्सल्स एक्सेट्रा। जब आप न्यू पेज लेते हैं, जब आप न्यू पेज का डायग्राम को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ सेटिंग्स आती है जहाँ से अपने सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हो। उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, पेज का साइज सेट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। आप लेटर A4 में बेसिकली काम करते हो, ज़्यादातर लेटर में ही काम होता है, लेकिन वो आपके डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हो। अगर आप कोई फ्लेक्स बना रहे हो, कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, कोई बिल बुक क्रिएट कर रहे हो, तो उन सभी के साइजेस आपको अलग अलग रखने होते हैं, क्योंकि सबके साइजेस अलग अलग है। वो जो प्रिंटिंग के लिए जाएगा तो वो सेम साइज उसको चाहिए होगा। तो बेसिकली हम जिसपे सबसे ज़्यादा डिजाइनिंग करते हैं वो पेज होता है हमारा लेटर, जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। लेटर का साइज क्या होता है 8.5 इंटू 11.0। अगर आप A4 का साइज देखेंगे तो 8.27 इंटू 11.69, ये साइजेस होते हैं हमारे। तो आप यहाँ पर आके अपने जो पेजेस है उनकी साइज को आप इजीली चेंज कर सकते हो। रिजोल्यूशन ज़्यादातर होता है 300। ठीक है, ये होता है हमारा रिजोल्यूशन। कलर मोड होता है या तो RGB या तो CMYK। वैसे और भी कलर्स मोड होते हैं, जैसे लैप कलर हो गया, ग्रे स्केल हो गया, ये और भी मोड होते हैं, बट जो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है RGB। CMYK यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए। RGB की फुल फॉर्म होती है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एंड CMYK की फुल फॉर्म होती है सियान, मेजेंटा, येलो एंड की का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट। क्लियर है इतना? इसके बाद हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, इसके यूनिट्स चेंज कर सकते हैं कि जो पेज का साइज है वो आपको इंचेस में रखना है, पिक्सल्स में रखना है, सेंटीमीटर्स में रखना है, मिलीमीटर्स में रखना है। तो आपको कई सारे यहाँ पे यूनिट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल्स. First is open. This option lets you open existing CorelDRAW files, CDR format, or import graphics from other formats. It's the key to accessing and working on your existing projects. CorelDRAW में आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो, उसको सेव करते हो। जब आप किसी फाइल को सेव करते हो तो अगर दोबारा आपको उसी फाइल में काम करना है तो क्या यूज़ करेंगे, ओपन ऑप्शन की शॉर्टकट जो होती है वो होती है Ctrl+O। ठीक है, इसको आप प्रेस करके अपनी सारी फाइल्स को देख सकते हैं, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग फाइल्स होंगी उनको आप यहाँ से इजीली ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीपल फॉर्मेट्स. CorelDRAW supports a wide range of file formats, allowing you to import images, illustrations and even text files for use in your design. CorelDRAW हमें अलाउ करता है बहुत सारे फॉर्मेट्स के लिए। आप किसी भी तरह के फॉर्मेट को आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल है, कोई इमेज है, कोई भी इलस्ट्रेशंस की फाइल है, तो आप उसको इजीली यहाँ पर इंपोर्ट करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेविंग योर वर्क. The save option saves your current project in the CDR format, retaining all the elements and edits. It's crucial for preserving your work and returning to it later. सेव की हेल्प से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। किस फॉर्मेट में कर सकते हैं, CDR फॉर्मेट में। जो CorelDRAW का एक्सटेंशन होता है वो हमेशा CDR होता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सेव की शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+S, ये होती है हमारी सेव की शॉर्टकट। सेव एज,
use save as to save your work under a different name, location or file format. This is useful for creating backups, sharing your designs or exporting them for specific purpose. तो सेव एज की हेल्प से क्या होता है, जो आपकी सेव की हुई फाइल होती है, जो आपने ऑलरेडी सेव की है, उसी को दोबारा से सेव करना डिफरेंट नेम से किसी डिफरेंट लोकेशन पर, ठीक है, ताकि आपकी वो पुरानी फाइल भी रहे और एक न्यू फाइल भी सेम उसी फाइल की जैसा ही एक और फाइल क्रिएट हो जाए. डुप्लीकेट. Exporting your designs. First is export. This allow you to export your CorelDRAW designs to other file formats, preparing them for use in different applications or for sharing online. तो export का मतलब क्या होता है, जिससे अपनी फाइल को, जैसे मैंने बताया, सेव कर सकते हैं. बट जब आप सेव करेंगे तो नॉर्मली आपके सिस्टम में रहेगा, लेकिन जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हो तो फिर आप उसको अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो. PNG होता है, JPEG होता है, PDF होता है. तो आप बहुत सारे फॉर्मेट आपको ये प्रोवाइड करता है और इसको फिर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर आपको इलस्ट्रेटर में यूज़ करना है, उसमें एक्सपोर्ट करना है, InDesign में एक्सपोर्ट करना है, तो आप किसी भी अदर एप्लीकेशन में भी इसको एक्सपोर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं. फाइल टाइप्स. CorelDRAW सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपोर्ट फॉर्मेट्स लाइक, जैसे मैंने आपको बताया, PNG, JPG, PDF, SVG एंड EPS. ये सारे हमारे फॉर्मेट होते हैं जिसमें आप अपनी फाइल को ईजिली सेव कर सकते हैं, ठीक है. Choose the format that best suits the intended use of your designs. Next is customizations. The export settings let you adjust resolution, color mode and other parameters to optimize your design for different purposes. तो ये आपको काफ़ी सारे options provide करता है जिसकी हेल्प से अपने color mode और काफ़ी सारे options को customize कर सकते हैं, ठीक है. Next is creating PDFs for sharing. पब्लिशिंग टू PDF. यहाँ पर हमारे पास फाइल में एक ऑप्शन होता है पब्लिश टू PDF. इसकी हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट को इजीली PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. द ऑप्शन कन्वर्ट्स योर CorelDRAW डॉक्यूमेंट इनटू अ PDF फाइल, अ यूनिवर्सल फॉर्मेट सुटेबल फॉर शेयरिंग एंड प्रिंटिंग. इसकी हेल्प से जब आप PDF में उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो प्रिंटिंग के लिए भी यूजफुल होता है और शेयरिंग के लिए भी यूजफुल ऑप्शन होता है. कस्टमाइजेशन ऑप्शन. कंट्रोल द PDF कंप्रेशन, सिक्योरिटी, पासवर्ड रिस्ट्रिक्शंस एंड कंपैटिबिलिटी फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइसेस. अब जब हम इसको PDF में कन्वर्ट करते हो और आप कहीं पर भी शेयर करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल में कभी भी कोई चेंजेस ना हो तो आप उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, या आपको कस्टमाइज में ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है. कस्टमाइज में वाले ऑप्शन मिलेंगे, प्लस आप उसको कंप्रेस कर सकते हो कि आपको उसकी क्वालिटी क्या रखनी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को चेंजेस करना और उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाना ताकि कोई भी अदर पर्सन आपकी PDF में चेंजेस ना कर सके. नेक्स्ट इज प्रिंटिंग योर डिजाइंस. First is print. This option open the print dialog box providing you with full control over the printing process. जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे जो आपको प्रिंटिंग में हेल्प करेंगे, यानी कि प्रिंट से पहले की सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं. क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. प्रिंट प्रीव्यू. यहाँ पर दिस लेट्स यू प्रीव्यू योर डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, ensuring the layout, size and design are as expected. जो आप प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में जितने भी चेंजेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रिंट रिव्यू आपको शो करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट कर रहा है, ठीक है. उसमें इमेजेस है, टेक्स्ट है, कितना एरिया कट हो रहा है, कितना एरिया नहीं, तो वो आपको सारा प्रीव्यू में शो करेगा, ठीक है. डिज़ाइन, साइज एंड ऑल. पेज सेटअप. दिस अलाउज यू टू कॉन्फिगर पेज साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन एंड अदर सेटिंग्स दैट इफेक्ट द फाइनल प्रिंटेड आउटपुट. तो जो भी आप यहाँ पे प्रिंटिंग की सेटिंग्स कर सकते हैं वो क्या क्या है. ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, मार्जिन चेंज कर सकते हैं एंड अदर सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है. आपको अपनी प्रिंटिंग की कितनी कॉपीज चाहिए. जब प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो बेसिकली आपको सबसे पहले अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है कि कौन से प्रिंटर से आप प्रिंट करें, देन कॉपीज सेलेक्ट करना होता है, देन पेज का साइज, मार्जिन और कुछ बेसिक सेटिंग्स, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट वी हैव डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, अंडरस्टैंडिंग योर सेटअप. फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, इसमें आता है आपका ग्रिड. गाइड्स फॉर प्रीसाइज पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स. तो ग्रिड के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है गाइड का, मतलब अपने पेज पर आप ग्रिड और गाइड इन दोनों को यूज़ कर सकते हो अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स आप बना रहे हो उसको अलाइनमेंट और पोजीशन देने के लिए. यूनिट्स, मेजरमेंट्स लाइक इंचेस, पिक्सल और मिलीमीटर्स. जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था जब हम न्यू फाइल लेते हैं तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि हमें अपना पेज किस चीज़ में मेजर करना है, इंचेस में, पिक्सल्स में और मिलीमीटर्स में, ठीक है. कलर प्रोफाइल, इंश्योरिंग एक्यूरेट कलर रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रिंटिंग और ऑनलाइन. आपको ये क्रिएट करना मतलब इंश्योर होना पड़ेगा कि जो मेरी कलर प्रोफाइल है वो इन दोनों में भी यूज़ हो सके. बेसिकली हम इसको RGB CMYK में ही यूज़ करते हैं.
ऑप्टिमाइजिंग फॉर द वेब, एक्सपोर्ट फॉर वेब, कंप्रेशन कर सकते हैं, रिड्यूसेस फाइल साइज फॉर फास्टर लोडिंग ऑन वेबसाइट। अगर आप उसको पहले कंप्रेस कर देंगे तो ये आपकी जो फाइल है ये फास्टली लोडिंग हो जाएगी और मतलब लोड हो जाएगी और वेबसाइट्स पर भी काम करेगी। फाइल फॉर्मेट ऑप्टिमाइज फॉर वेब यूज टिपिकली पीएनजी और जेपीजी। अगर आपको इसको वेब में यूज़ करना है, अपनी फाइल को अगर आप वेब में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली ये दो फॉर्मेट को यूज़ करना होता है, या तो पीएनजी या फिर जेपीजी। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजिंग योर रिसेंट फाइल एंड वर्जन। रिसेंट फाइल्स क्विकली ओपन रिसेंट यूज प्रोजेक्ट्स एंड वर्जन मैनेज मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम फाइल। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी हम फाइल सेव करते हैं तो वो सारा आपको रिसेंट में शो करेगा। अगर आप नॉर्मल ओपन करते हैं तो ओपन भी शो करेगा, और ओपन रिसेंट्स में आपको शो करेगा कि आपने लास्ट कौन सी फाइल्स अपनी लास्ट ओपन करी थी। ठीक है, जो रिसेंट फाइल होती है उनको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी के साथ ये थे हमारे कॉरल ड्रॉ के फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस, एंड आई होप कि आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे जितने भी हम यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले और उसके पेज की सेटिंग्स में चेंजेस करना। तो ये सारे ऑप्शंस आज हमने सीखे फाइल मेन्यू के अंदर, एंड आई होप कि आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।